हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नाउ 60 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग MCQs हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। Now next question is the goal of phototherapy in a newborn is to okay, तो जो फोटोथेरेपी होती है उसका न्यूबॉर्न में क्या गोल है, ठीक है, तो वो बताना है हमको। तो राइट आंसर आएगा क्या, ऑप्शन सी, डिक्रीज इन सीरम अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। ओके, क्या है गोल? डिक्रीज करना सीरम बिलिरुबिन का अनकॉन्जुगेटेड वाले। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी इज। तो जो मोलर प्रेगनेंसी के लेट कम्युनिकेशन क्या होते हैं? एक अर्ली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और एक लेट कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो यहाँ पे लेट वाले कॉम्प्लिकेशन पूछा है। ओके, तो क्या होगा? चियोकोकार्सिनोमा। ओके, क्या है? चियोकोकार्सिनोमा। ये लेट जो है कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा मोलार प्रेगनेंसी का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंडल कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलेटेशन इज कॉल्ड एस। तो जो कहना चाहिए फंडल कॉन्ट्रैक्शन और सर्वाइकल डायलेटेशन का कोऑर्डिनेशन क्या है, तो बताना है हमको। तो वो क्या होगा? पोलारिटी। ओके, कोऑर्डिनेशन क्या है इन दोनों के बीच में? पोलारिटी का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जिबिटेड बाय द मदर विथ पोस्टपार्टम डिप्रेशन। नाउ राइट आंसर इज अनकंट्रोल्ड क्राइंग। ओके, क्या होगा? अनकंट्रोल्ड क्राइंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज द ग्लूकोकॉर्टिकोपोएटिक हार्मोन। तो इनमें से कौन सा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है? तो वो है प्रोलैक्टिन। ओके, कौन सा हार्मोन है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर बर्थ द अम्बिलिकल वेन कोलैप्स एंड फॉर्म्स। ओके, तो क्या होगा? बर्थ के बाद में अम्बिलिकल वेन जो है वो किस फॉर्म में कोलैप्स होती है? तो किस फॉर्म में कोलैप्स होती है वो? तो वो होती है लिगामेंटम टाइविस। ओके, किस फॉर्म में होती है? लिगामेंटम टाइविस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड एज डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया। ओके, तो डेंजरस प्लासेंटा प्रीविया है, ये किसको कंसिडर्ड करेंगी? नाउ राइट आंसर इज टाइप 2 पोस्टीरियर। ठीक है, प्लासेंटा प्रीविया टाइप 2 पोस्टीरियर जो है वो डेंजरस प्लासेंटा डिक्लेयर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse should monitor intake and output during oxytocin administration because of the drug। तो क्या है कि जो ऑक्सीटोसिन है इसको देते समय इनटेक और आउटपुट हम मॉनिटर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये किस टाइप की ड्रग है? कॉज बाय द वाटर इनटॉक्सिसिटी। किस लिए करेंगे?
वाटर इंटॉक्सिसिटी की वजह से। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ऑफ लेस देन 5 सेंटीमीटर इंडिकेट्स। ओके, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो यदि 5 सेंटीमीटर से कम है तो ये क्या इंडिकेट करता है? नाउ राइट आंसर इज ओलिगोहाइड्रोमिनस। ओके, क्या होगा? कम है तो ओलिगोहाइड्रोमिनस, ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमिनस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कब के एसएसबी 2018 के क्वेश्चन पेपर है, ऐसे लिए गए हैं। सो विच ऑफ दीज पैरामीटर्स शुड बी असिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट मिनट ऑफ द लाइफ इन न्यूबॉर्न। तो जो क्या होगा, बच्चा जैसे ही बॉर्न होगा तो उसको फर्स्ट मिनट में हम क्या पैरामीटर चेक करेंगे? तो क्या हम चेक करेंगे? सबसे पहले कलर, रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट। ओके, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? बच्चे का कलर, कि वो किस कलर का है, साइनोसिस तो नहीं है। ओके, उसके बाद में क्या चेक करेंगे कि बच्चे को कहीं उसका रेस्पिरेशन रेट सही है या नहीं है। उसके बाद में क्या करेंगे? हार्ट रेट उसकी चेक करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपैरिजन इफेक्ट ऑफ ग्रेविडा यूवेटस ऑन द इंफीरियर वेना कावा रिजल्ट इन। तो काय में होगा? तो ये होगा सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विथ। तो जो ये थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है ये कैसे ख़त्म होगी? ये कैसे ख़त्म होगी? डिलीवर ऑफ प्लासेंटा के साथ में ये स्टेज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कहाँ पे ख़त्म होती है? फुल डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स पे। फिर वहाँ से चालू होती है सेकेंड स्टेज, जो बेबी के एक्सपेल आउट होने पर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर जहाँ एक्सपेल आउट बेबी हुआ उसके बाद में फिर थर्ड स्टेज चालू होती है, जो कहाँ पे जाके ख़त्म होती है? प्लासेंटा के आउट होने तक। ठीक है, जैसे प्लासेंटा आउट हुआ उसके बाद में फोर्थ स्टेज आ जाती है जो मैनेजमेंट की स्टेज होती है। ओके, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these action is not appropriate for the mother with earlier postpartum hemorrhage? ठीक है, तो क्या है? कौन सा एक्शन इनमें से ऐसा है जो अर्लियर पोस्टपार्टम मदर के लिए एक्यूरेट नहीं है? तो वो क्या है? चेक पैड काउंट। ओके, क्या है? चेक पैड काउंट, ये एप्रोप्रिएट नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which type of abortion is the fetus dead and retained inside the uterus for the variable period? Okay, so right answer is that is called missed abortion. Okay, क्या बोलेंगे इसको? missed abortion. Now next question, a mother 9th month baby is planned for tubectomy. What is the ideal time for the surgery for menstruation? ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक माँ है जिसका बच्चा 9 महीने का है, उसको ट्यूबेक्टोमी करवानी है, तो मेंस्ट्रुएशन के बाद में नाउ क्या है? मेंस्ट्रुएशन के बाद में कितने दिन में सर्जरी करवानी चाहिए? तो प्रोलिफरेटिव फेज में। कौन से फेज में करना है? प्रोलिफरेटिव फेज में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ? इनमें से कौन सा साइन है जो प्रीवियस चाइल्ड बर्थ का साइन है? तो राइट आंसर इज groping into
इंटोविएटस। ओके, क्या है? गोपिंग इंटोविएटस प्रीवियस चाइल्ड बर्थ का साइन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, fetal heart sound can be detected using for peanut stethoscope between। ओके, तो जो स्टेथोस्कोप है उससे फीटल हार्ट साउंड कितने वीक में सुन सकते हैं? तो वो सुन सकते हैं कितने वीक में? 22 to 24 वीक में। ठीक है, 22 से 24 वीक के भीतर हम स्टेथोस्कोप से फीटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज एन अलार्मिंग साइन ऑफ प्री-एक्लेम्सिया। तो प्री-एक्लेम्सिया का अलार्मिंग साइन क्या है? तो वो है डीप टेंडन रिफ्लेक्स 4+। ओके, ये क्या है? प्री-एक्लेम्सिया का साइन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which information about urine contraction should be documented in the first stage of labor। तो क्या डॉक्यूमेंट करना है? तो ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी डॉक्यूमेंट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these drugs contraindicated in the laboring mother with the hypertension। तो कौन सी ड्रग है जो कंट्राइंडिकेटेड रहती है लेबर के समय मदर को? ओके, सो राइट आंसर इज मेथार्जिन। ओके, कौन सी रहती है? मेथार्जिन। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।